हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमको फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सैमको ग्रुप के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में समृद्धि स्टॉक ब्रोकिंग के नाम से हुई थी। मार्च 2015 में इस कंपनी को रीलॉन्च किया गया सैमको सिक्योरिटीज़ के नाम से। इस कंपनी के करंट सीईओ और फाउंडर जो है वो है जिमित मोदी। बाय क्वालिफिकेशन ये सीए है और इनका जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन एंड फाइनेंस में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जुलाई 2021 में कंपनी को सेबी के तरफ से अप्रूवल मिला म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सैमको ने जो अपना पहला फंड लाया है वो लाया है सैमको फ्लेक्सिकैप फंड। उनके जो फंड मैनेजर है वो है निराली भंसाली और धवल धनानी। इस फंड की जो स्पेशलिटी है ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और ये वही कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो स्ट्रेस टेस्ट को पास की होती है इनके हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क के थ्रू। अब हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क क्या है इसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग में आपका पैसा उन कंपनियों में लगाया जाता है जो डिफरेंट सिचुएशन में सर्वाइव कर सके और लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दे सके। मैकेंसी की एक रिसर्च है यूएस स्टॉक एक्सचेंज S&P 500 के ऊपर। वो ये बोल रहे हैं कि जो कंपनियां 1958 में S&P 500 के ऊपर लिस्टेड थी उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता था कंपनी का वो 61 ईयर्स का होता था, जो आज रिड्यूस होकर 18 ईयर्स हो गया है। मैकेंसी ये भी बोल रही है कि जो कंपनियां आज S&P 500 पे लिस्टेड है उसमें से 75% कंपनियां 2027 में नहीं रहेंगी, वो वहाँ से हट जाएंगी। अब ये जो हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क है ये 6 पिलर्स के ऊपर काम करता है। पहला है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड प्राइसिंग पावर स्ट्रेस टेस्ट। सेकंड है बैलेंस शीट एंड डेट स्ट्रेस टेस्ट। थर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीडरशिप स्ट्रेस टेस्ट। फोर्थ है कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट। फिफ्थ है री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेस टेस्ट एंड लास्ट है रेगुलरिटी स्ट्रेस टेस्ट। अगर कोई कंपनी इस हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क के एक भी पिलर पर फेल हो जाती है तो ये कंपनी आगे सिलेक्ट नहीं होंगी। सैमको का ये भी कहना है कि इस वर्ल्ड में 50,000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से सिर्फ 125 कंपनियां ही जो है इनके हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क को पास कर पाई है। इंडिया में निफ्टी 50 में भी जो 50 कंपनियां हैं उसमें से सिर्फ 15 कंपनियां ही ऐसी है जो इनके हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क को पास कर पाई है। सैमको बोल रहा है कि हमारा ये जो फंड है ये प्योर एक्टिव फंड्स है। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन सेरामर्स और एंटी पेटाजिस्टो इन्होंने फंड्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, पैसिव फंड, इंडेक्स फंड एंड एक्टिव फंड। अब समझते हैं कि पैसिव फंड्स क्या होता है। जो फंड 0 to 20% के बीच में होते हैं वो पैसिव फंड्स होते हैं। 20 to 60% के बीच में जो फंड आते हैं वो इंडेक्स फंड होते हैं और 60 to 100% के बीच में जो फंड्स आएंगे वो फंड्स होंगे एक्टिव फंड्स। बाकी फंड्स की बात करें तो इनका जो 60% से ज़्यादा का जो पोर्टफोलियो होता है वो इंडेक्स को कॉपी किया हुआ होता है, जिससे इनके जो रिटर्न्स आते हैं वो क्लोज टू बेंचमार्क होते हैं। अब ये जो फंड है ये बाकी फंड से स्पेशल इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके जो 80% जो स्टॉक होंगे वो इंडेक्स के बाहर के होंगे, जिससे ये हायर अल्फा जनरेट कर सके। अब हम बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। इस फंड में 25 स्टॉक ही ये सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से ये 65% इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और 35% ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वही स्टॉक को सिलेक्ट किया है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज़्यादा का है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, HUL, नेस्ले, HDFC बैंक। अगर फॉरेन स्टॉक की बात की जाए, नोवा नॉर्डिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एनवीडिया, ये जितने भी स्टॉक्स का हम नाम ले रहे हैं ये सारी कंपनी अपने अपने सेक्टर की मार्केट लीडर। अब बात करते हैं कि ये फंड्स कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये PSU कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले, ये उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है, ये साइक्लिकल कंपनियों में भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं और जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उसमें भी ये इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। नो डेरिवेटिव्स, नो हेजिंग, नो डेट और ना ही ये कैश कॉल लेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि ये अपने पोर्टफोलियो को चर्न भी नहीं करेंगे, जिससे रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं होगा। इन्होंने ये कहा है कि इनके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है और वो स्टॉक जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो आपको इनके NAV में शो होगा कि कौन सा स्टॉक NAV में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे ये फंड जो है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। 1 साल के लिए इनका जो एग्जिट लोड है वो 2% का है। 1 साल के बाद और 2 साल के पहले अगर आप अपना पैसा निकालते तो 1% का एग्जिट लोड आता है और 2 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते तो एग्जिट लोड 0 हो जाता है। अब अगर आप देखोगे कि पहले साल में जो एग्जिट लोड है वो 2% का है,
अब ये 2% का एग्जिट लोड इसलिए है कि ये बोल रहे कि आप हमारे साथ जो इन्वेस्ट कीजिए वो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, और अगर आपको भी इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। यह था सैमको फ्लेक्सिकैप फंड का एनालिसिस। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।